हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम एक इंसान को देखते हैं जो कि अपने पॉकेट में हाथ डाले हुए सामने बिल्डिंग को देख रहा होता है और उसके पीछे एक इंसान झुक के उससे विनती कर रहा होता है। वो कहता है, मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ इस बार मेरी मदद कर दीजिए, और अगर मुझे ये निवेश नहीं मिली तो मैं सच में दिवालिया हो जाऊँगा। प्लीज़ प्लीज़ मेरी इस बार मदद कर दीजिए। और सामने खड़ा इंसान उससे कहता है, यदि आप सीईओ हैं तो ये एक अलग निवेश है, क्योंकि ये इतनी जोर दे रहा है तो यहाँ पे एक काम है जो कि ये कर सकता है। और ये बात वो मुस्कुराते हुए कह रहा होता है। फिर हमें बिल्डिंग दिखती है और वहाँ किसी की आवाज़ आती है जो कह रहा होता है, हाँ ये हमारा फर्स्ट मैन लीड है, जो कि फ़ोन देखते हुए किसी से कह रहा होता है, मेरे पिताजी ने कहा है अगर मैं इस महीने कोरिया आ जाऊं तो वे मुझे बहुत सारा पैसा देंगे। और ये बात सुनकर के कोई कहता है, क्या? ये उसके पास खड़े 3 लोग होते हैं जो कि ये बात सुनकर के रो रहे होते हैं। और उनमें से एक उससे कहता है, तो फिर तुम कब वापस आओगे? और दूसरा इंसान अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए कहता है, अरे नहीं, क्या अब हम अलग हो जाएंगे? और हमारा मेन लीड कहता है, रिलैक्स, कोरिया में कई अनाम अल्फा घूम रहे हैं। और फिर अपनी ड्रिंक पीता है और फिर आराम से बैठ के कहता है, वोहो, और जैसे ही मुझे कैश मिलेगा मैं तुरंत ही उसे बुक कर दूंगा। और फिर हमें कोरिया के इंचन हवाई अड्डे को दिखाते हैं और फिर हमारे मेन लीड को दिखाते हैं जो कि 2 लोगों के गले में हाथ डाले हुए होता है और वो खुशी से मुस्कुरा रहा होता है। और फिर हमें सही ढंग से दिखाते हैं, हकीकत में तो 2 गार्ड उसे पकड़ के ले जा रहे होते हैं और उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा, हकीकत में तो वो कन्फ्यूज़न भरा होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि 2 लोग आपस में हाथ मिला रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है, प्लीज़ मेरे बेटे को माफ़ करना क्योंकि वो थोड़ा सा कमज़ोर है, प्लीज़ उसका ध्यान भी रखना। और दूसरा इंसान कहता है, हाँ हम ध्यान रखेंगे। और जहाँ तक रही निवेश की बात, और वो 2 बॉडीगार्ड अभी भी हमारे मेन लीड को पकड़े हुए होते हैं और हम देखते हैं कि हमारे मेन लीड के मुंह में पट्टी बंधी होती है और वे कुछ सुन के चौंक जाता है और वह कुछ कह नहीं पाता है, वे बस नहीं कर पाता है और मन में कहता है, शादी। और फिर हमें हमारे मेन लीड के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ की वो कह रहा होता है, मैं इसे रिफ्यूज़ करता हूँ, आपने तो ये कहा था कि जब मैं वापस आऊँगा तो आप मुझे पैसे देंगे, तो आखिर ये क्या है और पैसे कहाँ हैं? और हमारे मेन लीड का पिता चाय पीते हुए पेपर पढ़ते हुए कहता है, अच्छा वो बात, उसके लिए मुझे माफ़ करना। और फिर कहता है, हम इतने अमीर नहीं हैं कि दिवालिया होने के बाद 3 पीढ़ी तक जीवित रह सके। और जुनही पहले ही इन्वेस्ट करने के लिए राज़ी हो गया है क्योंकि वह तुम्हारा पहले दोस्त था। और ये बात सुनकर के हमारा मेन लीड कहता है, हाँ। और उसका पिता कहता है, चूँकि ये प्लान जूही का है कि जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। और हमारा मेन लीड शॉक होकर कहता है, क्या? और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, वो एकदम अपने पिता के पास आ जाता है और वो तुमसे शादी करने के लिए काफ़ी खुश है। और हमारा मेन लीड अपने पिता से कहता है, नहीं नहीं नहीं, वो इंसान तो नहीं। मन में सोचते हुए जंग जुनही, और उसे पहले का जुनही याद आता है जो कि चश्मा पहने हुए उससे कहता है, हे जेबुहा। और हमारा मेन लीड उसे याद करके मन में कहता है, नहीं उससे तो नहीं। और हमारा मेन लीड गुस्से में अपने बाल खींचते हुए कहता है, आई रिफ्यूज्ड। और उसका पिता अपनी एक्टिंग स्किल दिखाते हुए कहता है, एक आंख से आंसू पोंछते हुए, बेटा इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट की शर्त है और हम एक बड़े तालाब में छोटी सी मछली की तरह छोटी सी कंपनी है, और अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो न केवल तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा बल्कि हमारे कर्मचारी भी सड़क पे आ जाएंगे। इसके अलावा अगर तुम शादी करते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इस बार पूरी कोशिश करूँगा। और हमारा मेन लीड, जिसका कि नाम जावोन है, गुस्से में अपने हाथ को देखते हुए कहता है मन में, हे प्रभु, जब मेरी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है तो आप मुझे इतनी भयावहता का अनुभव क्यों करा रहे हो? क्या आप मुझे इतने सारे अल्फा को रुलाने की वजह से दंडित कर रहे हो? और हमें अल्फाज दिखते हैं, उनमें से एक कहता है, जेवुन, क्या तुम हमें वाकई में छोड़ देना चाहते हो? और जेवुन मन में कहता है, लेकिन फिर भी ये मेरे जीवन को मापने के लिए कुछ ज़्यादा ही नहीं है। और फिर हमें सजी हुई मैरिज हॉल दिखाया जाता है
और अपने बातों के विपरीत जेवुन शादी के कपड़े पहने हुए तैयार रहता है और किसी को लगातार देख रहा होता है और वो इंसान उससे कहता है जेवुना, और जेवू मन में कहता है जो मैंने सोचा था। और हमारा सेकंड मैन लीड जिसका की नाम युनही है वो कहता है आई रियली मिस यू। ऐसा कहते हुए वह जेबू को दोनों हाथों से पकड़ता है और जेबू की तरफ देख के मुस्कुराते हुए कहता है मैंने हमेशा से ही तुम्हारा इंतज़ार किया है और मुझे हमारा वादा अच्छे से याद है और मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने लंबे समय से विदेश में जाके अध्ययन करोगे। और हमारा जेवुन उसे लगातार देखते हुए कहता है मन में दिस इज़ सीरियसली इंसेंस। और फिर जुनही कहता है आई एम सॉरी आर यू मैड। और जेवू अभी भी अपने मन में ही मैं कुछ सुन नहीं पा रहा। क्या ये वही जंग जुनही है जिसे कि मैं जानता था? और उसे याद करते हुए कहता है मन में जिससे कि मैं पहले बात करता था। और हम देखते हैं कि जुनही उसे कहता है हाय प्लीज़ मुझे पैसे दे दो। और जुनही उसे पैसे देते हुए कहता है लो। और जुनही को बड़े ध्यान से देखते हुए मन में कहता है ये तो मोस्ट हैंडसम अल्फ़ा है जितने भी अल्फ़ा से मैं अब तक मिला। और जुनही उसे कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आखिर मैं फाइनली तुमसे फिर से मिल पाया। और अभी भी हमारा जिन्हू सदमे में होता है, उसकी आंखें फटी की फटी होती है। और फिर जुनही उसे पकड़ के उसे किस कर लेता है और हमारा जिन्हू अभी भी सदमे में ही रहता है। और फिर कैमरामैन कहता है राइट अब मैं फ़ोटो खींचने वाला हूँ, ठीक है। और सब लोग पोज देते हैं पर हमारा मेन लीड जेवुन अभी भी सदमे में होता है और जुनही काफ़ी खुश दिख रहा होता है और जेवुन अभी भी सदमे में। आखिर ये इतना हैंडसम कैसे हो गया जुनही के बारे में सोचते हुए। फिर हम न्यूली मैरिड कपल को हनीमून के लिए जाते हुए देखते हैं प्लेन में। और फिर हम बाहर का एक प्यारा सा नज़ारा देखते हैं, अंदर पर्दा हिल रहा होता है और फिर हम किसी के पैर देखते हैं। ये जेवुन होता है जो कि काफ़ी कंफ्यूज होता है और वे अपने में ही बुदबुदा रहा होता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर हमें बताया जाता है कि इस समय चोई जवान अपने जीवन का सबसे अराजक समय का अनुभव कर रहा है और वे अभी भी सोच रहा होता है क्या ये वही सच में लूज़र यांग जूही है जिसे कि मैं जानता था और आखिर मैंने उससे क्या वादा किया था। मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद मैं उससे फिर कभी नहीं मिला और आज तक जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ उन सब में वो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला इंसान है। और इससे ज़्यादा चौंकाने की बात तो ये है आखिर उसने ऐसा क्या खाया कि वो इतना चेंज हो गया। और फिर जुइन की आवाज़ आती है जिससे कि जेवुन चौंक जाता है। जुइन उससे कहता है आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और उसके पैरों को छूते हुए कहता है क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है क्योंकि तुम्हारे पैर बहुत ही ठंडे हो गए हैं। और जेवुन अपने फेस को टर्न करते हुए मन में कहता है इस अचानक हमले का क्या कारण है। और जुइन कुछ समझ नहीं पा रहा होता कि वो क्या सोच रहा है। और फिर जेवुन उससे कहता है मैं बस सोच रहा था कि आखिर मैंने तुमसे क्या प्रॉमिस किया था। और जूनी उससे कहता है आखिर तुम इसे कैसे भूल सकते हो। शायद जेवुन की नज़रों में मैं कई आदमियों में से एक हूँ। और फिर जेवुन उससे कहता है क्या तुम मुझे सच में पसंद करते हो। और जूनी शर्माते हुए अपना फेस टर्न करता है और फिर उनके तरफ देख के कहता है हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और जेवुन उसे तिरछी निगाहों से देखता है और फिर मन में कहता है उसका फेस और अपीयरेंस एकदम मेरे टाइप के जैसा है और देखने से ये आज्ञाकारी लगता है। अगर मैं चाहूँ तो ये मेरे पैर भी चाट लेगा। और अपना चेहरा बिगाड़ते हुए मन में कहता है ये एक ऐसी स्थिति है जो कि मुझे बहुत परेशान करती है। और मन में कहता है पर एक बार से कोई नुकसान नहीं होगा। और जेवुन की नज़रें जुनही के टॉवल पे जाती है और ऐसा भी नहीं है कि मैं उसके साथ थोड़ा टाइम बिताने पे बोर हो जाऊंगा। और फिर वे अपने कमर पे बंधे हुए पट्टी को खोल देता है और उसे नीचे गिरा देता है और अपने कपड़े पूरे खोल के उससे कहता है इसे शक करो। और फिर वे जुनही के बालों को पकड़ के खींच के अपने पार्ट के पास लाता है और जुनही कहता है आह। और फिर शायद जेवुन को अच्छा लगता है और उसके मुंह से आवाज़ें आने लगती है
और हम देखते हैं कि जुनही उसे शक कर रहा होता है और जेबुन मुस्कुराते हुए कहता है हाँ थोड़ा धीरे से। और फिर जेबुन अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है जिससे जुनही उसे स्मेल करके कहता है मन में, ओह ये जेबुन्स के फेरोमोन्स हैं। और फिर जुनही हार्ड हो जाता है और वे मन में कहता है, ओह मैं इससे भी आगे जाना चाहता हूँ। और जेबुन अपनी आवाज़ें निकाल रहा होता है और जुनही उसके बैग पे अपने हाथ को लेके जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जेबुन शॉक हो जाता है, उसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है क्योंकि जुनही ने अपना काम कर दिया होता है। वो उसके पार्ट में अपनी फिंगर को इंसर्ट कर देता है और जेबुन कहता है, आखिर क्यों तुम्हारा फिंगर अचानक ही। और ये चीज़ जेबुन को काफ़ी अच्छी लग रही होती है और जुनही ये काम काफ़ी फास्ट तरीके से करता है। अब जेबुन से बर्दाश्त नहीं होता है, वह जुनही के बालों को जोर से पकड़ लेता है और जुनही अपने काम को बहुत आराम से कर रहा होता है और जेबुन उसके मुंह में ही वो सब छोड़ देता है। और जेबुन फिर जुनही से कहता है, तुम बहुत घमंडी हो जबकि मैंने तुमसे एक भी शब्द नहीं कहा है। और फिर जुनही कहता है, जेबुना मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैंने तुम्हारा बहुत समय से इंतज़ार किया है और मेरा पेशेंस पहले ही जवाब दे चुका है बिकॉज ऑफ दिस। और फिर जेबुन उसके फेरोमोन्स को स्मेल करते हुए कहता है, इसके फेरोमोन्स। और जुनही उसके तरफ देख के कहता है, क्या मैं वो कर सकता हूँ जो कि मैं करना चाहता हूँ। और जुनही भी काफ़ी हार्ड हो जाता है। फिर जुनही की आवाज़ें सारे कमरे में गूंज रही होती है। जेबुन जुनही से कहता है, रुको, पर वो नहीं रुकता, वो और तेज़ी से करता है और अभी वे सिर्फ अपने हाथ को यूज़ कर रहा होता है। और जुनही उससे कहता है, तुम कहते हो कि तुम इसे पसंद नहीं करते लेकिन तुम इसे रोकने के लिए कुछ कर भी नहीं रहे हो। और जुनही जेबुन के चेहरे पे हाथ रख के कहता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम इसे पसंद नहीं कर रहे हो। पर जेबुन तो अपने होश में नहीं होता, वो इस चीज़ के मज़े ले रहा होता है। और जुनही उससे कहता है, चोई जेबुन। और उसके एकदम करीब आके कहता है, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे अंदर काफ़ी गहराई तक चला गया हूँ और मुझे नहीं लगता कि कोई अल्फ़ा इस गहराई तक पहुँच सकता है। और फिर वह उसके टंग को लिक करता है और फिर उसे किस करता है और फिर अपने पार्ट को उसके पार्ट में इंसर्ट कर देता है। और जेबुन ये देख के कहता है, रुको, आखिर तुम ये अचानक क्या कर रहे हो। और चिल्लाते हुए कहता है, कम से कम इसे डालने से पहले मुझे बता तो दो, इससे काफ़ी दर्द होता है। और जुनही नशीली आवाज़ में कहता है, ठीक है मैं धीरे से करूँगा। पर ऐसा होता नहीं है और जेबुन कहता है, इसे बाहर निकालो बेवकूफ़। और फिर दोनों ही इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। और फिर जुनही कहता है, जेबुना क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम इतने टाइट रहोगे तो मैं इमीडिएटली कम हो जाऊँगा। और जेबुन मौन करते हुए उसका नाम लेता है, यंगजुन। और जुनही ने उससे कहता है, ध्यान से देखो और मैं इसे एक ही पल में बदल सकता हूँ, हम दोनों एक ही जैसे हैं, पर इससे दर्द होगा। और ऐसा कहते हुए उसके पेट में छूता है। और जेबुन कहता है, रुको, क्या तुम मुझे जान से मार देना चाहते हो। और जुनही से कहता है, क्या, और तुमने ऐसा क्यों सोचा। और जेबुन चिढ़ते हुए गुस्से में कहता है, आप मुझे जाने दो। और गहरी सांस लेते हुए कहता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरा पेट बस फटने ही वाला है। और फिर जुनून से कहता है, वो मुझे माफ़ कर देना, वो मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गया और अपने फेरोमोन्स पे नियंत्रण खो दिया। और जेबुन कहता है, हाँ ये फेरोमोन्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जुनून उससे कहता है, सॉरी, क्योंकि ये फर्स्ट नाइट है इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ। और अपने मन में कहता है, मैं इसे ये नहीं बता सकता कि मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ जो कि तुम्हारे साथ ये पहले कर चुके हैं। और चूँकि जेबुन को नरम अल्फाज पसंद है और मैं ये बिलीव नहीं कर पा रहा, तुमने अब तक सिर्फ चीप फेरोमोन्स का ही एक्सपीरियंस किया है। और उसके चेहरे पे हाथ रख के कहता है, तुम सच में। और फिर अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करने लगता है। और जेबुन से कहता है, मैं अपने फेरोमोन्स पे नियंत्रण करूँगा, तुम सिर्फ धीरे धीरे सांस लो और अपनी बाहों को मोड़ो। और जेबुन मौन करते हुए कहता है, इसे जल्दी करो। जेबुन उसे ज़ोर से पकड़ लेता है। फिर वो दोनों अपना काम करने लगते हैं। और फिर जेबुन एक गहरी सांस लेता है और उसे अच्छा महसूस होता है। और जुनही जेबुन से कहता है,
सब कुछ ठीक हो गया है, क्या तुम अब अच्छा महसूस कर रहे हो? और जेवुन उससे कहता है हाँ, और मन में कहता है ये इसलिए नहीं है कि मैं ठीक फील महसूस कर, ये इसलिए है कि ये सिर्फ इसलिए है कि जुन्ही के फेरोमोन्स मुझे अच्छा महसूस करवा रहे हैं और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। खासकर ये तब होता है जब वो अंदर होता है। और फिर वो गहरी गहरी सांस लेता है और अपने लिप्स को दबाते हुए जुन्ही को ध्यान से देखता है। जुन्ही जेवू को देखते कहता है ओह तुम सच में, मैं इसे जारी रखना चाहता हूँ पर। और जलते हुए कहता है क्या तुम अन्य अल्फा के साथ भी इस तरह के एक्सपीरियंस दिखाते हो? और फिर अपना काम करते हुए जेवुन के एकदम करीब आके कहता है उसके लिप टच करके, लेकिन अभी तुम्हारा फेस एकदम उसके जैसा लग रहा है। और उसके मुंह में अपने अंगूठे को डाल के उसका मुंह खोल देता है और मन में कहता है लुक एट दिस। और जेवुन कहता है व्हाट दिस? और कौन मुझे पसंद करता है और मुझ जैसे फूहड़ के साथ संभोग करना चाहता है? और ये बात सुनकर के जुनहिन मुस्कुराने लगता है और फिर और ज़्यादा रफ तरीके के साथ उसके साथ फिजिकल होता है। और जेवुन को तकलीफ़ होती है, वो उससे कहता है हे यू। और फिर जुनहिन जेलस होते हुए उससे कहता है आखिर तुम कितने लोगों के साथ सोए हो और क्या उन्होंने भी अपनी उंगली का यूज़ किया था? और ऐसा कहते हुए वह और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। जेवुन उससे कहता है प्लीज़ धीरे करो। और फिर जुनहिन उससे कहता है क्या तुम उसे फील कर पा रहे हो? तुम्हारे अंदर कुछ चल रहा है? और वो भी आँख भरते हुए जेवुन का नाम पुकारता है। जेवुन उससे कहता है रुको, अब रुक जाओ, मैं कम होने वाला हूँ। पर जुनहिन नहीं रुकता और फिर जेवुन उसे रोकते हुए कहता है रुक जाओ, पर वो नहीं रुकता और जेवुन कहता है आई एम कमिंग। फिर जुनहिन उससे कहता है कभी कभी मैं जेलस फील करता हूँ। और उसके करीब आके कहता है लेकिन कोई बात नहीं, मैं बस यही दिखावा करता रहूँगा कि शादी से पहले तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ और तुम्हारे लिए ये मैं करना चाहता हूँ। वाह क्या सच्चा प्यार है। जेलस भी है, सब कुछ जेलस में कर भी रहा है और फिर भी और एग्रेसिवली करने के बाद वह कहता है क्योंकि सिर्फ तुम मेरे हो। और फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। शायद जेवुन अपने पहले की बात को सोच रहा होता है और कई बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। एक बच्चा कहता है हे इसे इधर की तरफ दो और दूसरा नहीं इधर की तरफ। और तभी वो बच्चा बॉल को जोर से किक मार देता है। बॉल उड़ते हुए आसमान की तरफ जाती है और जाके एक लड़के के सर पे लग जाती है। और वो लड़का कहता है किसने मारा, क्या तुम पीछे नहीं देख सकते? उसकी बातों को अनसुना करते हुए एक लड़का कहता है हे जल्दी से बॉल पास करो। दूसरा अपने पसीनों को पोंछ के कहता है रुको, ये बॉल तुम अपने साथ यहाँ पे लेकर आओ। और फिर हम देखते हैं कि वो लड़का अपने सर पे हाथ फेर रहा होता है क्योंकि बॉल लगने की वजह से उसको दर्द हो रहा होता है। और उसे देख के लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं वाई। और कोई कहता है अरे ये कमीना तो इलेक्ट्रॉनिक के सीईओ का बेटा है। कुछ दिन पहले उसकी माँ ने शिकायत किया था कि फुटबॉल खेलते वक्त उसकी टांग टूट गई है। इस वजह से क्लास में मिनसुक नाम के लड़के का तबादला कर दिया गया। डैम दिस मिस अप। और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद।